एवरीवन, आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स का स्टार्ट करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40। फाइंड बी एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये सब मैंने बेसिक चीज़ें हैं ना इंट्रोडक्शन में बताई हुई है, तो आप जाके एक बार रिकमेंड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। देखो क्या दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी, एंगल क्या दिया हुआ है ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई। कौन सा एंगल? एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल। इन दोनों का जो सम दिया है वो कितना दिया है? 70 दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है? एंगल बी ओ डी, ये एंगल कितना दिया हुआ है? ये एंगल 40 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है बी ओ ई। आपको फाइंड क्या करना है? बी ओ ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि अगर ये एंगल आपको पता चल जाता है तो ये वाला एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? ए ओ सी। अब मैं आपको एक एक स्टार्टिंग पॉइंट से देखो समझाती हूँ। ये एक लाइन है ए बी, ये एक ए बी लाइन है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए बी लाइन है, उसके ऊपर हमें दो रेज दिखाई दे रही हैं स्टैंड की हुई, दो रेज स्टैंड की हुई दिखाई दे रही हैं। ये रहा, ये इसका नाम जो था वो सी, ये ई, और ए, ये बी। ठीक है, इनका तो हमें सम दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जो अप्लाई होने वाला है वो लीनियर पेयर एंगल रूल अप्लाई होने वाला है। हमने पढ़ा था लीनियर पेयर एंगल में कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा जो भी रेज स्टैंड करती हैं उनका जो ओवरऑल सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनका और इसका, ये वाला बी ओ ई, इसका सम हमें दिया हुआ है 70। ये तो 70 हो गया। अब हमें पता ही है कि ये पूरा कितना होता है? ओवरऑल 180 होता है। ये पूरा कितना होता है? 180 होता है। इसमें से 70 पता है, ये दो एंगल हमें पता है, एक नहीं पता है, तो हम ऑब्वियस सी बात है हम तीसरा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं इसके थ्रू। तो निकालते हैं, अपना सोल्यूशन करते हैं। कैसे सोल्यूशन होगा? देखो, एंगल, ये पहले मैं पूरा लिख रही हूँ। इसका जो एंगल है ओवरऑल कितना होता है? 180 होता है, तो सारे एंगल मिला के 180 होंगे, तो वो सारे एंगल में मिला के लिख रही हूँ। तो एंगल कौन कौन सा है? ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब हमें पता है ऑलरेडी हमें गिवन है ए ओ सी एंड बी ओ ई कितना है? 70 है। ए ओ सी एंड बी ओ ई, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल मिला के कितना है? 70 है। तो अगर ये 70 दिया हुआ है तो हम सिंपल सी बात है एंगल सी ओ ई निकाल सकते हैं। देखो, इसमें ये दोनों एंगल मिला के कितना हो गया? 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये इस साइड आएगा तो माइनस पे 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा? माइनस करोगे तो ये 0 1 1 110 डिग्री। मतलब ये जो सी ओ ई आया वो कितना आया? 110, 110 डिग्री आया। सी ओ ई कितना आया? 110 डिग्री। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये तो हमने फाइंड आउट नहीं करना था। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये देखो, ये एंगल कितना दिया हुआ है? ये 40 दिया हुआ है, और हमें पूछा क्या है? ध्यान से देखो, बी ओ ई पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखो बी ओ ई पूछा हुआ है, तो एक काम करो, देखो अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कौन सा। देखो, आपको एंगल कौन सा पूछा हुआ है? ये वाला बी ओ ई पूछा है।
ठीक है। ये हमें 40 दिया हुआ है, ठीक है। और COE हमने जस्ट अभी निकाला, वो कितना दिया हुआ है 110। तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो फिर से एक लाइन हमें मिल गई, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, ये ओवरऑल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे दो एंगल हमें गिवन है 110 40, तो हम तीसरा एंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक्चुअली आपको डायग्राम दे ही दिया है बट फिर भी समझा देती हूँ। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, उसके ऊपर दो रे स्टैंड है, ये रहा। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, इसका नाम क्या है, C और D है। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। और यहाँ पे ये नाम इसका क्या है E, और यहाँ पे नाम क्या है B। हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये कितना है 40 डिग्री, और ये कितना है 110 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, यही वापस हमें यही रूल अप्लाई करना है। तो वापस हम एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर दो रेज स्टैंड है, तो हमें दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनका हमें पता है ओवरऑल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर एंगल COE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। हमें COE एंड BOD दिया हुआ है कितना 110 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल BOE फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक है। तो 110 एंड 40 कितना हो जाएगा 150। तो BOE इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस 150 हो गया, माइनस करोगे अगर तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आया 30 डिग्री आया, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल COE पूछा हुआ है। हमें पता है COE कितना है 110। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो ये हमें ये एंगल अगर हमें गिवन है, जैसे ये वाला एंगल 110, तो जो बच रहा है एंगल ये वाला, जो ओवरऑल पूरा एक एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो जो बच रहा है उनमें से देखो रिफ्लेक्स चाहिए, हमें बड़ा वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसमें से 360 माइनस में से 110 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 5, 250 डिग्री, ये आपका आंसर, ठीक है। ये होता है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर कभी भी आपको रिफ्लेक्स पूछे तो आपको कोई एंगल दिया होगा, बस क्या करो 360 माइनस वो एंगल माइनस कर दो तो हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if POY is equal to 90 degree and A/B is equal to 2/3, find C। आपको क्या दिया हुआ है कि दो लाइन दी हुई है XY और MN, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पे, और हमें जो POY वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। और आपको फाइंड आउट, इनका रेशियो दिया हुआ है A/B जो कि 2 and 3 दिया हुआ है, आपको एंगल ये C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें कुछ कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या, ऐसा मतलब इसमें कुछ हम निकाल पा रहे हैं। चलो मैं फिगर बना के दिखाती हूँ आपको। ये XY है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर देखो ये दो रे स्टैंड है, ये दो रे स्टैंड है, ये MO एंड OP, ठीक है। आपको यही फाइंड आउट करना है A और B, और यहाँ पे हमें गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ इसका, ये आपको ऑलरेडी, ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एक और रे दी हुई है, इनका जो रेशियो दिया हुआ है A और B वो कितना है 2/3। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका दो तरीका है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये कि हाँ ये ओवरऑल एंगल कितना होता है, अगर मैं पूछूं कि ये ओवरऑल एंगल कितना होता है तो आप बोलोगे एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये ओवरऑल एंगल है तो ये 180 डिग्री होगा।
उसमें से आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, ये 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो ये अगर 180 माइनस 90 कर दोगे तो कितना बचेगा 90, मतलब ये जो एंगल आने वाला है ना वो 90 के बीच में आने वाला है। मतलब यहाँ पे जो है ये एंगल जो आएगा ये तो ओवरऑल 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो कितना बचा, 90 बचा। अब हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है कि ये दोनों कितने हैं। हमें ऑलरेडी रेशियो गिवन है, ठीक है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। आप फिर ऐसा कर सकते हो कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें गिवन है, फिर वही माइनस करोगे तो 90 बचेगा, और एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला एंगल कितना है, ओवरऑल 90 डिग्री है। ये एंगल दो एंगल पार्ट में डिवाइड है, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, ये 90 निकल गया, और ये जो बचा वो कितना बचा 90 बचा। तो जो एंगल और बी है वो दोनों का सम, ये ओवरऑल कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। चलो इनका रेशियो दिया है तो इनको हम कैसे निकालते हैं, अगर रेशियो वगैरह दिया होता है तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे x मान लेनी है। आप यहाँ पे x मान लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x और ये 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 1 जा बचा 4, 5 8 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री होगा। ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, अभी हमें a और b की अगर वैल्यू चाहिए, a और b की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करो, a कितना था 2x था, तो 2 इंटू 18 कर दो, 18 टू ज़ा कितना होता है 36, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। b कितना था, b इज इक्वल टू 3x था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 3 से कितना होता है 54, ठीक है। तो ये हो गया b की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकल गई। बट अभी भी हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, ना तो हमें ए की वैल्यू चाहिए ना तो हमें बी की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सी की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये एंगल सी है और ये एंगल बी है। क्या हमें कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है पूरी। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये एक ऐसा दिख रहा है, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसा लाइन दिख रहा है, वो लाइन का नाम है एक्स और यहाँ पे ओ। ये एंगल कौन सा है, ये बी है और ये सी है। हमें बी एंगल पता चल गया, बी एंगल कितना पर है, बी एंगल है 54। आप बहुत इजली निकाल पाओगे सी की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर अगर कोई रे स्टैंड है तो जो इसका एंगल पूरा जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। एक एंगल हमें गिवन है तो दूसरा एंगल हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। देखो एंगल कौन सा गिवन है, हम नाम लिख देते हैं एम ओ एक्स प्लस एंगल सी एंगल एन ओ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। एम ओ एक्स मतलब कि एंगल बी, एंगल बी, एन ओ एक्स मतलब एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना दिया हुआ है 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54 करोगे तो जो आंसर आएगा तो 10, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 7 1 126, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है 126 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।